क्या हुआ राघव? एकाएक चलते हुए रुक जाने का कारण मैं कुछ समझ नहीं पाया। हे देव, कहो वत्सराम। सामने की ओर देखिए। यह कैसा सूना आश्रम दिखाई पड़ रहा है। इस वीरवान जंगल में यह कैसा सूना आश्रम है, जो कि न तो पूरी तरह से भरा हुआ है और न तो पूरी तरह से उजड़ा हुआ है। यहाँ पर कोई भी पशु पक्षी, कोई भी जीव नहीं दिखाई पड़ रहा है, परंतु वहाँ पर तुलसी का पौधा अभी भी हरा भरा दिखाई पड़ रहा है गुरुदेव। और यह पाषाण जो भी एक नारी के रूप में दिखाई पड़ रहा है, इसका भेद क्या है, यह आश्रम किसका है, यही जानने की अभिलाषा से हमारे पांव चलते चलते अचानक रुक गए गुरुदेव। अवश्य राघव, मैं आपको अवश्य बताऊंगा कि आश्रम किसका है, और यह न ही पूर्णतः उजड़ा हुआ है न पूर्णतः बना हुआ। हे राघव, यह आश्रम महर्षि गौतम का है, जो कि न तो ठीक प्रकार से उजड़ा हुआ है और न ही ठीक प्रकार से बना हुआ। और ये जो नारी के आकार में पाषाण यानी पत्थर की मूर्ति दिखाई दे रही है, ये कोई और नहीं, यद्यपि उन्हीं महर्षि गौतम की पत्नी है, पतिव्रता पत्नी अहिल्या, जो कि श्राप के कारण एक पाषाण मूर्ति बनकर रह गई है। और ये अहिल्या के ही तपोबल का प्रभाव है, जो कि अभी तक ये वृक्ष तुलसी का हरा भरा दिखाई दे रहा है। हे राघव, इंद्र ने छल किया था अहिल्या के संग, श्राप गौतम ऋषि ने दिया क्रोध कर। ये चरण के विभूति को है चाहती, राम पावन करो पर लगा दीजिए। हे राघव, देवराज इंद्र ने अहिल्या के साथ छल किया था, जिसके कारण महर्षि गौतम क्रोधित होकर अहिल्या को श्राप दे दिए। तब से लेकर आज तक यह इसी स्थान पर एक पत्थर की मूर्ति बनी हुई है। हे राघव, हे रघुनंदन, हे श्री राम,
यह आपके चरणों की रज चाहती है, आपके चरणों की धूली चाहती है। इसके मस्तक पर अपने चरणों की धूली देकर इसका उद्धार करो वत्स। अभी अभी आपने कहा कि गौतम ऋषि की नारी अहिल्या है, अर्थात यह एक ब्राह्मणी है और मैं एक क्षत्रिय हूँ। एक क्षत्रिय का यह धर्म नहीं होता कि किसी भी ब्राह्मण के ऊपर अपने चरणों को स्पर्श करे। एक क्षत्रिय सदैव ब्राह्मण के चरणों की धूली अपने मस्तक पर धारण करता है। तो भला आप ही बताएं कि इस कार्य को मैं कैसे कर सकता हूँ? हे देव, कहो राघव कि मैं हूँ क्षत्रिय अहिल्या, गुरु ब्रह्मणी, इनके सर पे चरण ना दिया जाएगा। गणेश पांडे, गणेश विसर्जन पाउडर। आज की तरफ में चलते हुए प्रसंग और राम के आदर्श मिलने पे 100 रुपए में होते हैं। भगवान पांडे परिवार को धन पुत्र लक्ष्मी संपत्ति और कभी कष्ट की सहायता पड़े। धन्यवाद। गुरुदेव, कहो राघव, यदि यह बात हमारे पिताश्री को मालूम पड़ेगी तो हम ही को दोष देंगे। ये सारा संसार हमारी हंसी उड़ाएगा। यह संसार कहेगा जिस वंश में, जिस रघुकुल में गुरु, ब्राह्मण, गौओं और नारियों का सम्मान किया जाता है, पूजा की जाती है, उसी वंश में
राम ने ब्राह्मण के ऊपर अपने चरणों को स्पर्श किया। गुरुदेव, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं और सब कुछ जानते भी हैं। आप ही बताएं, क्या ये धर्म है? हे राघव, तुम परम सत्य कह रहे हो कि तुम क्षत्रिय कुमार हो और क्षत्रिय सदैव ही ब्राह्मणों की चरणों की धूलि अपने मस्तक पर धारण करते हैं, ना कि अपने चरणों की धूलि ब्राह्मणों के मस्तक पर देते। परम सत्य है। और ये भी परम सत्य है कि मैं तुम्हें धर्म कार्य हेतु लाया हूँ, तो अधर्म करने की आज्ञा कदापि नहीं दे सकता। हे राघव, अहिल्या ब्राह्मणी थी, जब थी तब थी, जब थी नारी तब थी नारी, अब शिला श्राप की मारी है, सबसे पहले उपराम हुई, अब केवल कृपा तुम्हारी है। इस पाप प्रपीड़ित पथरी को पदरज का चेतन चूर्ण दो, ये पतिता है पावन कर दो, जीवन मृत को संजीवन दो। हे राघव, अहिल्या जब ब्राह्मणी थी तब थी, जब नारी थी तब नारी थी। इस समय ना तो वो ब्राह्मणी है और ना ही नारी, इस समय केवल वह एक श्रापित पत्थर की मूर्ति है। इसलिए हे राघव, तुम हमारे साथ जब से अयोध्या से चले हो, मार्ग में ना जाने कितने पत्थरों को अपने चरणों की ठोकर मारते हुए चले हो। इसे भी अपने मार्ग का एक पत्थर समझकर चरणों की ठोकर लगा दो, जिससे इसका उद्धार हो सके। इसमें तुम्हें कोई धर्म नहीं होगा, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ। जो आज्ञा गुरुदेव। परसत पद पावन साक नसावन प्रकट भंगी तब कुलंद नायक जन सुखदायक सन्मुख हुई कर जोरी। आवे बचन अतिशय बरभागी, चरण में लागी जुगल में जलधारी बगी। मैं आपके इस चरण धूलि से धन्य धन्य हो गई नाथ। मेरा जीवन सफल हो गया। हमारे पतिदेव का दिया हुआ श्राप आज हमारे लिए वरदान सिद्ध हुआ नाथ, जो कि आपके श्री चरणों का दर्शन हुआ। हे भगवान, हे प्रभु, हमारे पतिदेव ने जो हमें श्राप दिए थे वो अति उत्तम किए थे। उनका दिया हुआ श्राप आज साक्षात परम ब्रह्म का दर्शन हुआ। भगवान, आपके पाँव नाजुक सलामती रहे, आपके पाँव नाजुक सलामती रहे। एक ठोकर लगाकर चले
आपके पाँव नाजुक सलामत रहे, एक ठोकर लगाकर चले जाइए। नारी गौतम मैं हूँ नारी गौतम मैं हूँ एक ठोकर लगाकर चले आपके इस चरण धूलि से मेरा जीवन धन्य धन्य हुआ। हे नाथ, अब हमें पतिलोक जाने की आज्ञा दे भगवान। तथास्तु। एक भांति सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण जो अपना भावा सो बरतावा गई पतिलोक अनंत भरी। चले राम लक्ष्मण मुनि सलेगा, गए जहाँ जग पावन करेगा। तुम सुरसरी पुत पति रघुराई, तुम सुरसरी पुत पति रघुराई, कौशिक से पूछा सुना। सुरसरी पुत पति रघुराई, कौशिक सन पूछा सिना। हे गुरुदेव, कहो राघव, सुंदर ललित प्रवाह अति निर्मल है नीर, जाको उत्पत कहो मुनि सकल कथा गंभीर। हे मुनि श्रेष्ठ, यह कल कल करते हुए बहने वाले मेरे मन को भाने वाले यह कौन सी नदी है जो कि मेरा मन इनकी ओर आकर्षित होता चला जा रहा है। गुरुदेव, कहो राघव, इनका नाम क्या है और यह पृथ्वी पर किस प्रकार से आई, आप हमें अवश्य बताएं। अवश्य राघव, आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। हे वत्सराम, जो सामने की ओर कल कल करती हुई स्वच्छ धारा प्रवाहित हो रही है, ये कोई साधारण नदी नहीं राघव। यद्यपि ये देवलोक से आई हुई भगवती सरस्वती मां गंगा है। सर्वप्रथम इन्हें प्रणाम करो। जो आज्ञा। हे राघव, गंगे तव दर्शनात् मुक्ति है। गंगा जी का केवल दर्शन करने मात्र से ही मनुष्य को मुक्ति मिल जाती है। हे वत्स, तुम जानना चाहते हो ये कब से और क्यों इस वसुंधरा पर प्रवाहित हो रही हैं और कौन इन्हें यहाँ लाया? मैं अवश्य ही तुमसे बताऊंगा। हे राघव, यह बहुत ही लंबी कथा है और किसी स्थान पर हम पहले बैठते हैं, तदुपरांत हम तुम्हें संपूर्ण कथा बताते हैं। अवश्य देव। हे राघव,
तुम जानना चाहते हो कि माँ गंगा पृथ्वी पर क्यों बह रही है, कौन इन्हें इस वसुंधरा पर लाया, इनका नाम क्या है? सहे राघव, यह तुम्हारे ही पूर्वजों की देन है, जो कि आज माँ गंगा इस वसुंधरा पर प्रवाहित होकर समस्त पापियों के पाप को नष्ट कर रही हैं। इनका नाम माँ भागीरथी है। हे वत्स, तुम्हारे ही पूर्वजों में अयोध्या के एक प्रख्यात राजा महाराज सगर हुए, जिनकी 2 रानियां थी, सुमति और केशनी। महाराज सगर का 3 पन व्यतीत हो गया, परंतु उन्हें कोई भी पुत्र की प्राप्ति न हुई। तब उन्होंने अपना राज्य अपने मंत्रियों के हवाले कर वन में तपस्या के लिए अपने दोनों रानियों सहित गए। उन्होंने भृगु महाराज की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से भृगु महाराज प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि मानो हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं, आज जो कुछ भी तुम मांगोगे मैं तुम्हें सहर्ष प्रदान करूंगा। तब महाराज सगर अपने दोनों रानियों समेत प्रसन्नता से सर्वप्रथम उन्हें प्रणाम किया, तदुपरांत पुत्र की याचना की। तब महाराज सगर को भृगु महाराज ने वरदान दिया, एक रानी को एक पुत्र होगा जो कि वंश को बढ़ाने वाला होगा, और एक रानी को 60,000 पुत्रों की प्राप्ति होगी। अब ये निर्णय दोनों रानियां आपस में कर ली, किसको एक पुत्र चाहिए, किसको 60,000। महारानी सुमति ने एक पुत्र की याचना की और महारानी केशनी ने 60,000 पुत्र शासन स्वीकार किए। ईश्वर की कृपा से महाराज सगर के महल में 60,001 पुत्रों की प्राप्ति हुई। वो बालक शुक्ल पक्ष की चंद्रमा के भांति दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जा रहे थे। महाराज सगर का राज्य भी आनंद पूर्वक चल रहा था। उन्होंने असमंद का विवाह कर दिया। असमंद बहुत ही दुराचारी था। वह सरयू में जाता और बालकों को वहां पर स्नान करते देखता, उन्हें उठाकर सरयू नदी में फेंक देता, और जब बालक सरयू नदी में डूबते गुहार लगाते तो उसे बहुत आनंद आया करता था। समस्त प्रजा प्रवासी मिलकर महाराज सगर के पास गए। उन्होंने उनसे कहा, उन्होंने असमंद को राज्य से निष्कासित कर दिया। उसका विवाह भी हो चुका था, उसके एक पुत्र भी था जिसका नाम अंशुमान था। हे राघव, समय व्यतीत होता गया। एक दिन महाराज सगर के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ, क्यों न मैं अश्वमेध यज्ञ करूं। और उन्होंने शीघ्रता से अश्वमेध यज्ञ का प्रारंभ भी कर दिया। उन्होंने यज्ञ के घोड़े को उसके मस्तक पर चुनौती लिखकर छोड़ दिया। हे राघव, यह देखकर देवराज इंद्र भयभीत हो गया। यह सोचने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि महाराज सगर का यज्ञ पूर्ण हो जाए और हमारे देवलोक पर उनका शासन हो जाए। यह सोचकर उसने उस यज्ञ के घोड़े को ही चुरा लिया और चुराकर ले गया पाताल लोक। वहां पर कपिल मुनि का आश्रम था। कपिल मुनि के आश्रम पर इंद्र ने उस यज्ञ के घोड़े को बांध दिया। बहुत समय व्यतीत हो गया। जब महाराज सगर को यह सूचना मिली कि घोड़ा कहीं नहीं मिल रहा है, तब उन्होंने अपने 60,000 पुत्रों को आदेश दिया कि जाओ, यज्ञ का घोड़ा चाहे जहां भी हो उसे ढूंढ कर लाओ। महाराज सगर के 60,000 पुत्र तो थे ही, परंतु उनमें बल भी बहुत था और अभिमानी भी बहुत थे। वो यज्ञ का घोड़ा ढूंढने गए, संपूर्ण पृथ्वी पर ढूंढ डाला, परंतु यज्ञ का घोड़ा नहीं मिला। तो वो आवेश में आकर पृथ्वी खोदना प्रारंभ कर दिए। पृथ्वी खोदते खोदते वो वहां पहुंच गए जहां कपिल मुनि का आश्रम था। वहां पर जाकर देखा यज्ञ का घोड़ा बंधा है और एक ऋषि तपस्या कर रहे हैं। महाराज सगर के पुत्रों के मन में यह विचार आया कि हो न हो बस इन्हीं ने हमारे यज्ञ के घोड़े को चुराया है। उन्होंने कपिल मुनि को अनेक अपशब्द कहे, उन पर पत्थर फेंकने लगे, जिससे कपिल मुनि की समाधि भंग हो गई और उनके नेत्रों से एक अग्नि ज्वाला निकली
जिससे देखते महाराज सगर के 7,000 पुत्र जलकर भस्म हो गए। बहुत दिन व्यतीत हुआ जब महाराज सगर को न घोड़े का पता चला और न ही अपने 60,000 पुत्रों का। तब उन्होंने उस असमंध के पुत्र को, जिसको राजसी ने निष्कासित किया था, अंशुमान को घोड़े का पता लगाने के लिए भेजा। अंशुमान अपने अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हुए घोड़े पर सवार होकर यज्ञ के घोड़े का पता लगाने के लिए चल दिए। मार्ग में उन्हें जो कोई मिलता उन्हें यथाउचित सम्मान देते हुए वो वहां पहुंच गए जहां पर कपिल मुनि का आश्रम था, यानी पाताल। वहां पर उन्होंने जाकर देखा कि उनके काकाओं के 60,000 काकाओं की अस्थियां वहीं पर पड़ी हैं। यह देखकर उनके मन में बहुत दुख हुआ। उन्होंने सोचा कि मैं अपने काकाओं की अस्थियों को किसी नदी में विसर्जित कर दूं ताकि इनका उद्धार हो जाए। तब उनके मामा गरुड़ ने बताया, ये साधारण नदी में इनका उद्धार नहीं हो सकता, इनका उद्धार केवल मां गंगा ही कर सकती हैं। यह सब जानकर अंशुमान महर्षि कपिल मुनि के पास जाकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया और उनसे प्रार्थना कर यज्ञ के घोड़े को लाए। यज्ञ पूर्ण हुआ। यह बात महाराज सगर को बताई तो महाराज सगर ने अंशुमान का राज तिलक कर दिया और वो वन में तपस्या करने के लिए चले गए कि मैं मां गंगा को वसुंधरा पर लाकर अपने पुत्रों का उद्धार करवाऊंगा। परंतु तपस्या करते करते उन्होंने अपने प्राणों का त्याग कर दिया, इस देह को त्याग दिया, परंतु मां गंगा को ना ला पाए। तब महाराज अंशुमान ने अपने पुत्र दिलीप को राज्य दिया और वो भी वन में तपस्या करने के लिए चले गए, परंतु वो भी मां गंगा को ना ला पाए। तब महाराज दिलीप ने अपने पुत्र भगीरथ को राज्य दिया और वो भी तपस्या करने के लिए गए, परंतु मां गंगा को लाने में असफल रहे। महाराज भगीरथ के भी कोई संतान नहीं थी। इस बात का भी उन्हें दुख था। उन्होंने अपना राज्य अपने मंत्रियों को सौंप दिया और वन में तपस्या करने के लिए गए और यह दृढ़ संकल्प किया कि मैं मां गंगा को वसुंधरा पर अवश्य ही लाऊंगा। उन्होंने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या प्रारंभ की। उनकी तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। बोले, कहो वत्स, तुम्हें क्या चाहिए? जो भी तुम मांगोगे तुम्हें अवश्य ही प्राप्त होगा। तो उन्होंने कहा, हे प्रभु, यदि आप हमारी तपस्या से प्रसन्न हैं तो पहला वर तो ये दीजिए कि मेरे कोई संतान नहीं है, मैं संतान रहित हूँ। यदि मेरे संतान ना हुई तो मेरा वंश यहीं पर अवरुद्ध हो जाएगा, इसलिए मुझे संतान चाहिए। और दूसरा वर मैं आपसे ये मांगता हूँ कि मैं वसुंधरा पर मां गंगा को ले जाना चाहता हूँ। दूसरा वर मुझे ये दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, हे वत्स भगीरथ, मैं तुम्हारे प्रथम वर को तुम्हें देता हूँ, तुम्हारे संतान अवश्य ही होगी, परंतु दूसरे वर में थोड़ा संकट है, क्योंकि उस समय मां गंगा ब्रह्मलोक में रहा करती थी और उनका इतना तीव्र वेग था कि यदि वो ब्रह्मलोक से चलती तो ये पृथ्वी रसातल में चली जाती। यह सोचकर उन्होंने कहा कि हे वत्स, दूसरे वरदान में थोड़ा अड़चन है। तब उन्होंने उसका उपाय पूछा तो ब्रह्मा जी ने भगीरथ से कहा कि मां गंगा के वेग को केवल शिव जी ही इस वसुंधरा पर रोक सकते हैं, अन्यथा कोई उनके वेग को सहन नहीं कर पाएगा। तब उन्होंने शिव जी की तपस्या प्रारंभ की। महाराज भगीरथ की तपस्या से शिव जी प्रसन्न हुए तो शिव जी ने उन्हें वर दिया और उनकी इच्छा पूर्ण की। शिव जी अपनी जटा को खोलकर बैठ गए। देव ब्रह्मलोक से मां गंगा का आने का विचार भी नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने मन में यह विचार किया कि मैं इतने तीव्र वेग से जाऊंगी कि शिव जी सहित पृथ्वी को बहाकर रसातल लेकर चली जाऊंगी। परंतु शिव जी ने मां गंगा के हृदय की बात को जान लिया और उन्होंने कहा, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। वहां से मां गंगा तीव्र वेग से आई, शिव जी की जटा में फंस गई। मां गंगा को बाहर निकलने का मार्ग ही नहीं सूझ रहा था, उन्हें कोई मार्ग ही नहीं दिखाई दे रहा था। महाराज भगीरथ पुनः परेशान हो गए। उन्होंने शिव जी की स्तुति प्रारंभ की। शिव जी प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी जटा की बेनी खोलकर मां गंगा को अपनी जटा से निष्कासित किया।
महाराज भगीरथ मां गंगा की धारा को लेकर चल दिए। आगे आगे महाराज भगीरथ और पीछे पीछे मां गंगा। मां गंगा इतनी क्रोध में थी, मार्ग में जो कुछ भी मिलता उसे उखाड़ देती थी, सब नष्ट भ्रष्ट करते हुए आगे की ओर प्रवाहित हो रही थी। मार्ग में ही जाह्नवी ऋषि का आश्रम था। जाह्नवी ऋषि अपने समस्त ऋषिगण एवं शिष्यों के साथ यज्ञ कर रहे थे। मां गंगा का इतना तीव्र वेग था कि उनके यज्ञ के साथ साथ उनका आश्रम भी नष्ट हो गया, जिससे जाह्नवी ऋषि को अत्यंत क्रोध हुआ। उन्होंने मां गंगा को पी लिया। महाराज भगीरथ पुनः परेशान। ब्रह्मा जी की तपस्या की तो गंगा जी प्राप्त हुई, शिव जी की जटा में फंस गई। शिव जी की स्तुति करके यहाँ तक लाया तो महर्षि जी ने इन्हें ग्रहण कर लिया। अब क्या करूं? समस्त ऋषिगण एवं महाराज भगीरथ जाह्नवी ऋषि की स्तुति करने लगे। जाह्नवी ऋषि प्रसन्न हुए और मां गंगा को अपने पुत्र रूप में स्वीकार कर उन्हें बाहर कर दिया। हे राघव, गंगा का एक नाम जाह्नवी भी है। इस प्रकार से वो मां गंगा को लेकर आए, अपने समस्त पूर्वजों का उद्धार कराया और मां गंगा से याचना की कि हे मां गंगा, जब तक ये वसुंधरा है तब तक आपकी धारा यहाँ प्रवाहित होती रहे, बस मैं आपसे यही चाहता हूँ। मां गंगा ने कहा, हे वत्स भगीरथ, मैं अवश्य ही ऐसा करूंगी। आज से मैं भागीरथी के नाम से जानी जाऊंगी। हे वत्स, तब से लेकर आज तक मां गंगा इस वसुंधरा पर प्रवाहित हो रही है। इस संसार में जितने भी पापी हैं उन सब का उद्धार कर रही हैं। हे राघव, आगे घाट पर कुछ घंटा होंगे, हम सब चलते हैं, वहीं स्नान करेंगे। तदुपरांत विप्रों को कुछ दान देकर हम जनकपुर की ओर प्रस्थान करेंगे। हमें विलंब नहीं करना चाहिए। और राघव, हरे बम बम लहरी शिव शिव लहरी, बम बम लहरी शिव शिव लहरी, सब गाइए हरे बम शिव लहरी, हरे बम शिव लहरी। जय हो। और पंडा महाराज, सब कुशल मंगल है, लेकिन कुछ कुशलता थोड़ी अभी बाकी है। क्या बाकी पंडा महाराज? क्या बनाया है? बात यह है कि आज एक हफ्ते हो गया घाट पे कोई जजमान हमारे नहीं आ रहे हैं, इसलिए हम लोगों का जो घाट पे जजमान आते हैं उनसे जो दक्षिणा मिलता है उससे अपना पालन पोषण होता है। यदि इसी प्रकार से हमारे घाट पे जजमान नहीं आएंगे तो हम लोगों का पालन पोषण भरण पोषण कैसे होगा? वही तो सोचने की बात है। हमें तो ऐसा लग रहा है कि माँ गंगा हम पंडा लोगों के ऊपर कहीं नाराज तो नहीं हो गई है कि जो कि हमारे घाट पे कोई भी जजमान नहीं आ रहे हैं। नहीं, नाराज तो नहीं है, परंतु एक उपाय किया जाए, गंगा माँ की सुमिरनी की जाए। हो सकता है गंगा माँ खुश होकर कोई जजमान अच्छा भेज दे। अवश्य, पहले गंगा माँ की स्तुति किया जाए, वंदना किया जाए,
तो माँ गंगा अवश्य प्रसन्न होगी और जजमान घाट पे अवश्य भेजेंगी। कि तेरी जय हो गंगा मैया, जय हो हे गंगा मैया, जय हो मैया। कि तेरी जय हो गंगे मैया, कि कोई भेज बड़ा जय तब प्रभु सिन समेत नहाय, विविध दान मगिते बन जजमान घाट पर आए हैं, जजमान घाट पर आए हैं, जजमान घाट पर आए हैं। अरे आइए आइए आइए, अरे गुरुदेव प्रणाम। आइए गुरुदेव, हमारे घर पे एकदम स्वच्छ है। ऐसा है, हम यहाँ स्वच्छता देखने के लिए नहीं आए हैं, हम तो माँ गंगा के पवित्र जल से स्नान करने के लिए आए हैं। सो हमें स्नान कराया जाए। अवश्य आइए गुरुदेव, हमारे घाट पे यहाँ फर्शी बिछी हुई है और स्नान कीजिए आप। आइए भगवान। तब प्रभु सिंह समेत नहाय, विविध दान महि दे बन पाओ। हे राघव, हम सबने गंगा स्नान कर लिया है। अब यहाँ पर जितने भी ब्राह्मण हैं
उन सबको कुछ न कुछ दक्षिणा अवश्य दो, क्योंकि गंगा स्नान के उपरांत यदि ब्राह्मणों को दान ना दिया जाए तो गंगा स्नान का कोई महत्व नहीं, कोई लाभ नहीं है। इसलिए इस समय जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो इन ब्राह्मणों को दे दो बस। अवश्य गुरुदेव। हे ब्राह्मणों, इस समय मैं मार्ग में हूँ, इसलिए मेरे पास ज्यादा कुछ देने के लिए नहीं है। मैं आप लोगों को जो दे रहा हूँ आप लोग उसे स्वीकार कीजिए और आप लोग वापस अयोध्या आइएगा, आप लोगों को भरपूर दक्षिणा मिलेगी। अवश्य बाबा। हाँ तो राम भक्तों, आज का कार्यक्रम यहीं पे संपन्न किया जाता है। कल आप लोगों के सामने धनुष यज्ञ, रावण बाणासुर संवाद, विदेह राज का विलाप और लक्ष्मण का कोप, यहाँ तक की रामलीला दिखलाई जाएगी। आप लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए और भगवान की शयन आरती देखिए, लीजिए, इसके बाद पलायन कीजिए। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूंगे रघुबर तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति